हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में चर्चाएं होती रहती हैं, कभी बुनियादी मुद्दों पर और कभी धार्मिक मुद्दों पर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सियासत हो तो रही है, पर जनता के बुनियादी मुद्दों पर नहीं बल्कि धार्मिक मुद्दों पर ज़्यादा हो रही है। क्या करें, हमारे देश के नेताओं को राजनीति में धार्मिक व्यवस्था इतनी पसंद है कि इसका मौका ही नहीं छोड़ते हैं। और कोई भी वहाँ पर काम होगा, कोई भी बात होगी, वहाँ पर राजनीति जरूर होगी, चर्चा जरूर होगी। और यहाँ तक कि तमाम नेता भी ऐसे हैं जिनको रह रह कर जनता के मुद्दे भले ही याद ना आए, पर उनको धर्म जरूर याद आता है। इतने धार्मिक भले खुद ना हो, पर न जाने कि वो धर्म पर कटाक्ष करने में उनको कोई गुरेज नहीं होता। तमाम बड़े नाम हैं और तमाम ऐसे नाम भी हैं जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। अब यहाँ पर ये मत बोलिए कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो यहाँ पर बयान देते रहते हैं, मैं उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ आमंत्रण पर। भाई, रामलला का मंदिर का यहाँ पर 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। बड़ा कार्यक्रम है, शानदार कार्यक्रम है। और शानदार कार्यक्रम पर यहाँ पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, क्योंकि निमंत्रण दिए जा रहे हैं संतों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े नामों को, वीवीआईपी को, कलाकार हो, फिल्मी हस्ती हो, और चाहे संत हो, महात्मा, सबको नेता। और हमारे देश के जो राजनीति के बड़े बड़े नाम हैं उनको भी न्योते दिए जा रहे हैं। और सबको न्योते देने के बीच में अभी हालांकि बहुत समय बाकी है, कुछ को न्योता गया है, कुछ को अभी जाना बाकी है, पर उसके बावजूद भी राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर लाइट को अगर हम देखें तो यहाँ पर यही मामला लाइमलाइट में लगा चल रहा है। लगातार ये मामला लाइमलाइट में है, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से राम मंदिर को लेकर पहले भी सियासत हुई है, 10 को यहाँ ये मुद्दा चर्चा में रहा। उसके बाद अगस्त 2020 को जब इसका शिलान्यास हुआ तो एक पल ऐसा रहा, सबने देखा कि हाँ अब ये बनने जा रहा है। शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद लगातार इस पर चर्चा भी होती रही, बनने को लेकर तमाम तरह के बयान आते रहे। पर फिलहाल यहाँ पर अब अंतिम दौर में है तैयारी, और यहाँ पर 22 जनवरी को एक विशाल आयोजन होने जा रहा है अयोध्या में। हालांकि आयोजन की बात करें तो अयोध्या जब से योगी सरकार आई है तब से लगातार चर्चा में भी है, क्योंकि वहाँ पर दीपोत्सव के माध्यम से भी रिकॉर्ड बनाए जाते रहे और वहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और दिखाया कि अयोध्या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की आध्यात्मिक नगरियों में एक है। और वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कराए, जनता जनार्दन का ध्यान भी खींचा है और साथ ही साथ विपक्ष का ध्यान भी खींच दिया है कि मजबूरी है, कब यहाँ पर बोलना ही पड़ेगा। और बोलने की शुरुआत भी हो चुकी है, तमाम लोगों के बयान भी आए हैं। यहाँ पर सीपीएम प्रमुख महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अगर न्योता मिला तो भी नहीं जाएंगे। तो कोई बोल रहा है कि जिनके नाम में ही सीताराम है उसके बावजूद अगर नहीं जा रहे हैं, ये कैसी व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव सांसद हैं, वो बोल रही है कि न्योता मिला तो अभी जाएंगे, नहीं मिला तो बाद में जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। और यहाँ पर तमाम लोगों के न्योते पर अलग अलग राय है, किसी को न्योता मिला है और किसी को अभी नहीं मिला है। कोई न्योते का वेट कर रहा है, कोई आमंत्रण का वेट कर रहा है, तो कोई आमंत्रण का वेट नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं भी मिलेगा तब भी हम जाएंगे। पर यहाँ पर विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि आमंत्रण के माध्यम से बीजेपी यहाँ पर राजनीति कर रही है। भाई, मंदिर में जाने का न्योता तो मिलना ही नहीं चाहिए, जिसको जाना है वो जा सकता है। और वहाँ पर न्योते की आवश्यकता क्या है, बड़े नाम है, वीवीआईपी लोग हैं, और आपको अगर भगवान के प्रति आस्था है तो यहाँ पर आपको निमंत्रण का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर निमंत्रण नहीं मिलता तो स्वयं मांग सकते हैं, इसमें भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। खैर, चर्चा महत्वपूर्ण है और हमारे साथ कुछ ही समय में मेहमान जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से न्योते दिए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर राम को काल्पनिक कहने वाले भी लोग हैं और यहाँ पर राम के प्रति आस्था रखने वाले भी लोग हैं। अब यहाँ पर कौन वहाँ जाएगा कौन नहीं जाएगा वो तो 22 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। पर फिलहाल यहाँ पर आमंत्रण पर राजनीति और सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि सबकी बात यहाँ पर ये है कि अगर मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। और कुछ ने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो वक्त बताएगा। फिलहाल राम मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी, एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। मैं पूरी चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर शमसी आजाद अपना पक्ष रखेंगे, रजनीकांत मिश्रा रालोद से अपनी राय देंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ऊपर नितिन सिंह यादव अपनी राय देंगे, प्रवक्ता युवा कांग्रेस से विशाल कुमार यादव अपनी राय देंगे, वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे, और महादेव बाबा प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा भी चर्चा में शामिल है। आप सभी का इस कार्यक्रम में
बहुत बहुत स्वागत है। लाइट बढ़ाइए। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल रहेगा बीजेपी से। शमसी भाई, भाई आमंत्रण दे रहे हैं, सबको दे देते एक साथ, यहाँ पर इतना रस्सा कसी का दौर ही जारी नहीं होता। भाई वीवीआईपी बुला रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जा रहा है। बड़ा दिन है, भारतीय इतिहास में बड़ा दिन है। दशकों से जो मामला लंबा चला आ रहा था, उसके बाद यहाँ पर पूर्ण हुआ। एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, विश्व स्तरीय आयोजन, बड़ी तैयारियां। उसके बाद अब न्योते पे सियासत, क्या कहेंगे आप? आपको नमस्कार कहेंगे सबसे पहले जी। और जो आपके दर्शक हैं उनको भी, और बाकी पैनल में आए हुए सभी बड़े भाइयों को सादर प्रणाम, नमस्कार, सलाम जी। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही हर्षोल्लास का पर्व आने वाला है। हमारे ख्याल से ये भारत का पहला पर्व है जी, जिसके लोग सैकड़ों वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। राम जन्मभूमि जिस पर विवाद भी बहुत रहा, बहुत राजनीति भी इस पर हुई, धर्मन को बुला लो। लेकिन अंतिम समय में राम भक्तों की जीत हुई जी, आस्था की जीत हुई, कानून की जीत हुई। अच्छा। और अब एक फैसला जब आया था राम मंदिर का, तो उस वक्त भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ये सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को उसी वक्त मिली थी शासन और प्रशासन को लेकर कि अमन चैन अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अच्छा। ये दिखलाया राम मंदिर के फैसले ने, जहाँ लोग ये सोच रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, विद्रोह होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी तरीके से अमन चैन के साथ हुआ और सभी ने इसका स्वागत किया। अब जिसके नसीब में राम न हो, और कहा जाता है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा। तो विपक्ष की हालत इस वक्त नहीं, आपका न्योता पूछ पूछ के आप दे रहे हो और बोल रहे हैं किसी के नसीब में राम ना हो, वही बता रहे हैं आगे। बता दीजिए। तो मैंने पहले ही कहा ना, जब राम का नहीं तो किसी काम का नहीं। अच्छा। तो ऐसे लोगों को निमंत्रण देना ये उनके नसीब में ही नहीं है कि राम जी का दर्शन वो करें। अच्छा। एक नेता हुआ करते हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, 22 का चुनाव था, अयोध्या गए मगर हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए और राम जी का दर्शन उन्होंने नहीं किया और आज तक दूरी बनाए हुए हैं। अच्छा। किस वजह से दूरी बनाए हुए? कहीं कुछ उनके चुनिंदा वोट जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनका वोट भी कहीं उनसे छीन न जाए, तो इसलिए एक सॉफ्ट कार्नर रख करके भाई हम तो देखिए राम जी क्या नहीं गया, अभी तक मैं अयोध्या नहीं गया। लेकिन डिम्पल यादव जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर बुलाएंगे तो अभी जाएंगे और नहीं बुलाएंगे तो बाद में श्रद्धालु बनकर जाएंगे जरूर। अच्छा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि आज राम जी के नाम लेने वाले धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ एक दो नेता समाजवादी पार्टी में और कुछ और एक दो लोगों के अलावा अपवाद जिसको कहा जाता है कि जो राम जी के होने पर ही संदेह करते हैं, जो राम के जन्म पर ही संदेह करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा डिस्कशन करना, बहुत ज्यादा चर्चा करना ये सिर्फ समय की बर्बादी है। चलिए। निमंत्रण गांव गांव भेजा जा रहा है, घर घर भेजा जा रहा है, वीआईपीओं को वीआईपी निमंत्रण भेजा जा रहा है और आम लोगों को आम निमंत्रण भेजा जा रहा है। ये आपको पता है पूरी तरीके से लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की तैयारी है वहाँ पर। अच्छा। पूरी तरीके से प्रशासन वहाँ पर लगातार अभ्यास भी कर रहा है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है और ये हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा पर्व होगा जिस दिन राम जन्मभूमि, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, तो वो भी देखने लायक होगा। अब जिसके नसीब में नहीं है राम तो उसके लिए भाई भगवान ही जाने, जब उनको भगवान बुलाएंगे तभी वहां जाएंगे। ठीक है नितिन भाई, जिसके नसीब में नहीं है राम वो नहीं जा पाएंगे। निमंत्रण आया क्या? आपसे पूछ लेता हूँ भाई, आप भी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शमसी भाई भी क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यक्तिगत बात करूं जी तो मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं आया है जी। और मेरी व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो मैं लगभग हर महीने 2 महीने में वहां जाता हूं चलिए, क्या बात है। और कई बार रामलला के दर्शन भी किए जी। हैं, कई बार अपने काम करके ही निजी लौट आता हूं। और इसके पिछले करीब 1-1.5 महीने पहले जब मैं गया था तो एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पुराने पत्रकार ललित कांत पांडे हमारे साथ गए थे और वो पहली बार गए थे और जब वो मेरे साथ घूम करके पूरा बाहर निकले तो कहते बस। तो हमने कहा बस क्या मतलब? बोले यही। हमने कहा ये इधर जो छोटा सा आप देख रहे थे तंबू में, ये थे राम जी के दरबार और वो बन रहा है, जब बनने के बाद होगा तब वहां चलेंगे। अरे बोले अच्छा, तो फिर जल्दी आ गए। बोले बनने के बाद। हमने कहा अभी वहां की एंट्री नहीं है। और रही बात किसी की नसीब की, तो देखिए नसीब तो सबका, कहा पिक्चर ही बनी थी नसीब अपना अपना। अच्छा। तो किसी के नसीब में क्या है, किसी के नसीब में क्या है, ये तो कोई नहीं जानता है और नसीब पलटते देर नहीं लगती है। अच्छा। अब यहाँ बात यह है कि राम मंदिर की, जी। राम जी के मंदिर पे 3 प्रश्न है जी। क्या ये कोई सरकारी कार्यक्रम है?
बिल्कुल सही बात है। अगर सरकारी कार्यक्रम है हम्म। तो सरकार के द्वारा आयोजित किया जाना है, जी। तो उसमें सरकार जाएगी, और अगर विपक्ष को बुलाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर तो निश्चित रूप से विपक्ष के नेता भी जाएंगे। जी। दूसरा, ये क्या ट्रस्ट का कार्य है? अगर ट्रस्ट का कार्य है तो इसमें बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता काहे अपने गाल बजा रहे हैं। लीजिए। तीसरा, ये आस्था का विषय है, तो आस्था का विषय है तो जब जिसको मौका मिलेगा, उसमें कहा गया है कि बिना बुलाए कोई भगवान के यहाँ जाता नहीं, और भगवान जब जिसको बुलाएंगे तो वो पहुंच जाएगा। अच्छा। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गाल बजा रही, क्या इनकी निजी संपत्ति है? तो अब ये ट्रस्ट की निजी संपत्ति भी बन गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा। लड़ा तो पूरे देश ने, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, फैसले में एक समझौता हुआ, समझौते में जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी उसको भी 5 एकड़ जमीन दी गई, और समझौते के तहत ये जमीन चूंकि आस्था जुड़ी है, ये जमीन राम जन्मभूमि को दे दी गई। अच्छी बात है, मिलकर के ट्रस्ट बनी, और ट्रस्ट में सबको पता है किसकी भागीदारी है, किसकी हिस्सेदारी है, कौन वहां ट्रस्ट में ट्रस्टी है जी। तो अब या तो ये ट्रस्ट की निजी संपत्ति हो गया रामलला। अच्छा। तो भाई जो जिसको इजाजत देंगे वही दर्शन करेगा। अच्छा। अब ये भारतीय जनता पार्टी से अभी मेरे तरफ से आप पूछ लीजिएगा, क्लियर कर दें कि निजी संपत्ति है, आस्था का सिर्फ मंदिर है, सार्वजनिक है, ट्रस्ट का है या सरकार का है? ये 4 प्रश्न मेरे हैं, ये गौरव जी जरूर पूछ लीजिएगा अगले राउंड में। आपने बोला है वो समझ लिए, पूछ लो पहले सवाल अगली बार। अब रही बात ये कि हम तो जाते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, हनुमान जी गढ़ी में गए, दर्शन किए, समय समय की बात है, वहां कितने समय एंट्री होती है, कितने समय एंट्री नहीं होती। इनको शायद जैसे शमसी भाई बैठे हैं आज, और शमसी भाई को मैं गारंटी कह सकता हूँ ये कभी नहीं गए होंगे वहां। लीजिए। ठीक है, और हाँ, ये कभी नहीं गए हैं, और इनको इजाजत भी नहीं है, ये जाएंगे नहीं। लेकिन हम लोग जाते तो वहां टाइमिंग भी है, इनको ये पता नहीं शायद कि वहां कितने बजे मंदिर की एंट्री होती है और कितने बजे बंद होता है। और हम लोगों का जब रथ यात्रा का कार्यक्रम समाप्त हुआ था, और उसके बाद में हनुमानगढ़ी का चूंकि दरवाजा खुला है, वहां के लोगों ने मंत्रित किया, और हम लोग वहां समय से गए थे। और राम जन्मभूमि का वो जो रात का कार्यक्रम था जिस समय हम लोग गए थे, उस समय वहां जाने की इजाजत नहीं रहती है। खैर वो विषय में हम जानते नहीं। और इन्होंने कहा तो अभी हम लोग बांके बिहारी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, कभी वो अभी हमारी रिपल जी गई थी केदारनाथ जी, तो ये देखिए मैंने क्या कहा कि ये हर किसी की निजी आस्था का विषय है। बिल्कुल। कि कहा हम कब, अभी हमारे नेता जो दरगाह है अजमेर शरीफ की जी, वहां भी गए थे। अब शमसी भाई गए हैं कि नहीं गए मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अब ये जिसकी आस्था है, अभी हम लोग उदयपुर गए, तमाम जगह के मंदिर घूम करके आए, ठीक, पुष्कर होके आए, हो गया। तो ये देखिए निजी विषय है आस्था का। अब मैं यहाँ से गौरव जी एक ही लाइन में, अगर ये आमंत्रण होगा तो आमंत्रण के हिसाब सरकारी कार्यक्रम है, सरकार की तरीके से अगर हो रहा होगा तो भाई सत्ता पक्ष बुलाएगा तो विपक्ष के नेता जाएंगे। नहीं बुलाएंगे तो जब जिसकी आस्था होगी तब जाएंगे। इसको कोई विवाद से, तो आप स्वीकार कर चुके हैं कि ये सरकारी कार्यक्रम है। अब यही मुझे पूछना है कि क्या ये सरकारी है, क्या ये ट्रस्ट का है, आस्था का है, निजी संपत्ति है। अब ये क्लियर कर दें तो बताएं। अभी बहुत समय, चूंकि 22 जनवरी को होना है, आज 26 दिसंबर में, 1 महीना लगभग अभी है। मैं आता हूं तो ये क्लियर अगले राउंड में आऊंगा तो पूछूंगा सबसे से। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से विशाल कुमार यादव है। विशाल भाई, आपके तमाम नेताओं को न्योता तो मिला है, कुछ को नहीं मिला है, कुछ को मिला है, नाम भी आप जानते होंगे जिनको न्योता मिला है। कैसे देखते हैं आमंत्रण पर? भाई अगर मिला है तो जाना चाहिए भाई। जी गौरव जी, आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज का चुना है जी। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाने के लिए किसी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जी। प्रभु का स्थान है, प्रभु के यहाँ हर लोग हर समय जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन भाजपा इसको राजनीति के जरिए राजनीति परोस रही, तो बात अलग है। देखिए, जब शिमला समझौता हुआ था तब इनके बड़े नेता ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह क्या हमारे धर्म के बारे में डिसाइड करेगा कि हम राम मंदिर कहाँ बनाएंगे, मस्जिद कहाँ बनाएंगे। हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, हम आंदोलन के तहत मंदिर बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे सर्वसम्मति से मानेंगे। फैसला कांग्रेस के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से आया, आंदोलन से तो मंदिर बना नहीं। और बीजेपी जो क्रेडिट ले रही है वो बीजेपी की अपनी चाल है, अपनी तुष्टिकरण नीति है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी के कारण तो मंदिर बनी नहीं। अच्छा। बीजेपी के कारण तो घोटालेबाज हुए। अच्छा।
कई करोड़ के घोटाले। प्रवक्ता कांग्रेस, आपकी आवाज मुझे बहुत रुक रुक के आ रही है, मैं आपको दोबारा बात लेता हूँ, बोलिए विशाल, बोलिए। राम जन्मभूमि का पैसा कितने करोड़ रुपए डकार लिया गया, आज ये लोग देश की जनता जान रही है। लेकिन मंदिर मस्जिद लिया गया, आज ये लोग देश की जनता जान रही है। लेकिन मंदिर मस्जिद में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करते, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए मंदिर बन रहा है, उसको उसमें नाच गा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से कहा है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसको मानने के लिए तैयार रहेंगे, और हम लोग मान भी रहे हैं। अच्छा, देखिए, अरे जिनको न्योता मिला वो जाएंगे नहीं जाएंगे कांग्रेस से? कांग्रेस के जिन नेताओं को निमंत्रण मिला, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे निमंत्रण नहीं मिला, तो मुझे अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बड़े नेताओं को निमंत्रण मिला है भाई, आस्था जगोगी तो वो जाएंगे नहीं जाएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। जी बिल्कुल, जिनको निमंत्रण मिला वो जाएंगे। अच्छा, जिनको निमंत्रण मिला है वो जाएंगे। अच्छा, और जहां तक देख एक और ट्रेंड चलाया गया था गौरव जी, मैं आपको वो भी बता दूं, निमंत्रण देकर पत्र लिखकर मना कर देना कि आप अनुरोध। जो राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, आप उसे निमंत्रण देते हैं, उसके बाद पत्र लिखकर कहते हैं कि आप राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में आप नहीं आइए, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आप नहीं आइए, क्योंकि साहेब का चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा, देश केवल साहेब का चेहरा दिखाना है। चलो ठीक है, देश साहेब का चेहरा दिखा रहा है, और यहाँ पर हमने पहले भी तमाम जगह देखी है, वहाँ पर बड़े बड़े नेता जाते रहते हैं। खैर, अगर मंदिरों में जाके फोटो सेशन की बात करें तो सभी कराते हैं, कोई इससे पीछे नहीं है, तमाम फोटो मेरे पास पड़ी हुई हैं, और होना भी चाहिए। जब कोई राजनेता जाता है तो वहाँ सरगर्मी होती है और उनकी फ़ोटो जरूर खिंचती है और वायरल भी होती है। हम देखते भी हैं कि आज कौन नेता किस मंदिर में गया है, कहाँ पर उसने अपना कर्मकांड किया है। खैर ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता रालोद हैं। रजनीकांत जी अनुभवी हैं, लंबी राजनीतिक अनुभव है, सबको देखते आ रहे हैं, क्या राय है आपकी आमंत्रण पर, आमंत्रण दिया जाना और सियासत पर? जी, ये तो बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अच्छा, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं है। अच्छा, है ही नहीं। अच्छा, ये धर्म आस्था की बात है, और सच्चाई ये है कि ये ट्रस्ट इस कार्यक्रम को अगर कर रहा है जी, और ट्रस्ट ही कर रहा है क्योंकि देश का पैसा लगा है जी, भाजपा का पैसा नहीं लगा है। अच्छा, अच्छा, देश में ईंटें घुमा गए, देश में शिला पूजन कराया गया, देश में चंदे काटे गए, आज से नहीं जी, आज से नहीं, बाबरी विध्वंस के पहले से ही अच्छा, ये कार्यक्रम चल रहा है, चंदों का, पैसों का, लोगों के आस्था से उसको इकट्ठा करने का। जी, तो मुझे जो संज्ञान में है कि ये ट्रस्ट ही इस कार्यक्रम को करा रहा है। ठीक है, ठीक है, ट्रस्ट इस कार्यक्रम को करा रहा है और भाजपा की गवर्नमेंट है। जी, तो जो उनके लीडर हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जी, उनको बुला रहे हैं, तो ये एक कार्यक्रम प्रोटोकॉल का हो गया। अच्छा, जहां पे देश का प्रधानमंत्री पहुंचेगा तो उसमें अभी कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि कुछ वीआईपी निमंत्रण जा रहे हैं, कुछ जनरल निमंत्रण जा रहे हैं, कुछ आम आदमी को निमंत्रण जा रहा है। माने निमंत्रण के प्रकार हैं। अच्छा, निमंत्रण के प्रकार, निमंत्रण के प्रकार हैं। अब वो समझना पड़ेगा किस किस प्रकार का निमंत्रण है। अच्छा, लेकिन ये सही है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाते वो उन्होंने इसका एक क्राइटेरिया बनाया होगा। मैं तो कह रहा हूं कि निमंत्रण किस बात का, क्या बात, आमंत्रण किस बात का? आपको अपने प्रधानमंत्री के सुरक्षा का एक टाइम बना के पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रण देना चाहिए, पक्ष विपक्ष और उसकी बात ही छोड़ दीजिए। लीजिए, उस ट्रस्ट को, ये आस्था आप कह रहे हैं ना 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे, कैसे इकट्ठा होंगे, कैसे इकट्ठा होंगे? जी, उनकी अपनी आस्था है, वो आएंगे। आपने क्या कहा कि चूंकि ये भाजपा के कार्यकाल में बन रहा है जी, इसलिए दंगे नहीं हुए। अच्छा, सुनिए, देखिए राजनीति करने का ये तरीका। अच्छा, ये कितनी बात है कि राम जन्मभूमि का स्वागत न करके दंगों की बात अभी कर दिया कि खून की नदियां बह जाती। अच्छा, मैं आपको याद दिलाऊं कि वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो सबसे विवादित चीज थी उसका ताला खुलवाया था और दर्शन शुरू कराया था। कौन से दंगे हो गए भाई, जरा बता दे। हमारे भाई प्रवक्ता बैठे हैं, पूछिए। एक कहीं कोई पता ही नहीं चला कि कब वो खुल गया। पूरे देश में कहीं एक आदमी उस पर न कुछ विरोध हुआ, न कहीं कोई दंगे हुए। वहां पूजा शुरू हो गई जी, वहां पूजा शुरू हो गई। राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया। कौन सा दंगा हो गया, जरा मुझे बता दीजिए। जब शिलान्यास हुआ था राम जन्मभूमि मंदिर का, वो मोदी जी ने नहीं किया था, वो राजीव गांधी ने किया था। अच्छा, कहां दंगा हो गया?
देखिए इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ना, ये प्रतीत होता है कि आप इस पे एक जो अभी बात हुई नहीं कि चेहरा दिखाना है साहब का और ये वो, तो ये देखिए इसको आप ग्रसित मानसिकता से मत करें। आपके नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, मेरे नेता जाएंगे। निमंत्रण का हमारे नेता को देखिए, हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते। अच्छा, हम प्रोटोकॉल किसान के आंदोलन पर तोड़ते हैं। अच्छा, हम प्रोटोकॉल नौजवानों के उस पर तोड़ते हैं। अच्छा, हम जो बुनियादी चीज आज ही हमने प्रोटोकॉल तोड़ा था, आज ही हमने घेराव किया था विधानसभा का जी, आज ही। पता नहीं आपने कवर किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, जानकारी है मुझे। ठीक है, तो हम उस पर तोड़ते हैं जी। हम इस तरह के विषय पर जहां मुझे जाने की स्वतंत्रता है, जहां मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं जब चाहूंगा जाऊंगा, रामलला का दर्शन करूंगा और करता हूं। अच्छा, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, लखनऊ से आता जाता रहता हूं, बिना दर्शन किए नहीं जाता। जी जी। अभी एक बात और मेरे समझने की, एक बात आई, हनुमान और राम को भी अलग किया गया। अच्छा, कि अखिलेश यादव गए तो हनुमानगढ़ी दर्शन किए, राम जन्मभूमि नहीं गए। ये कोई विषय नहीं है। वहां पे राम जन्मभूमि का जो बैरिकेटिंग था उसमें कुछ टाइमिंग सेट था। अब वो उसके टाइमिंग आएंगे तो लोग दर्शन करेंगे। वहां क्या समय में, किस समय में जाना होता था, किस समय में नहीं जाना होता था, तो कोई भी समझदार आदमी वहां पे अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है। भगवान राम के या किसी भी दर्शन में ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, श्रद्धा का इस्तेमाल होता है। तो मेरे समझ से ये राजनीति से प्रेरित है, और किस बात का आमंत्रण, और इस पर ये आमंत्रण की कोई जरूरत ही नहीं है जी। इसलिए नहीं जरूरत है कि सबके आस्था है, आस्था का विषय है, जाना चाहिए। कुछ वीआईपीओं को आमंत्रण वो दे रहे हैं, उनको जाना चाहिए, इसलिए कि वो एक सुरक्षा की बात होगी, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी का कार्यक्रम और आमंत्रण वो दे रहे हैं। अगर ट्रस्ट आमंत्रण दे रहा है तो निश्चित है प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, जो लोग जाएंगे, बड़े नेता जाएंगे, पक्ष के विपक्ष के, सुरक्षा की बात है, उसको सबको ऑनर करना। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता हिंदू महासभा से महादेव बाबा गए। महादेव बाबा, भाई संतों को निमंत्रण दिया गया, आपको भी मिला होगा, आप तो जाएंगे जाएंगे, हमेशा हिंदू महासभा की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, पर आपको ये लगता है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस के 4 नेता को दिया जा रहा है तो 5 को भी दे दीजिए भाई। अगर बुला रहे हैं, अगर कोई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां कोई नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनका एक इतिहास है, जिन्होंने देश में राज किया है, सत्ता में रहे हैं, 4-4 बार वहाँ पर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर न्योता मिलना चाहिए। अगर उनको न्योता नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी बोल रही है कि भाई हम सबको बुला रहे हैं, सबको आना चाहिए, पर कुछ लोग यहाँ खुद बोल रहे हैं कि हमें मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। तमाम लोग के बयान ऐसे भी आए हैं कि अगर न्योता मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। तो ईश्वर से कैसी बुराई, और मेरे ख्याल से ईश्वर के घर पे जाने में, मंदिर जाने में कोई यहाँ पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, पर क्या करें, राजनीति हो रही है। आपकी क्या राय है आमंत्रण पर जिसमें सियासत हो रही है? मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोषामत जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर और अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता, यहाँ पे बहुत सम्मानित लोग हैं जी, और बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिया, मैं सबका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी बात है जी। दूसरी बात यह है, देखिए गौरव जी, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे अयोध्या जाना है, राम मंदिर श्री राम जी के दर्शन करने हैं, तो कोई भी, ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। भगवान की भक्ति, भक्त और भगवान के बीच की बात है, उसमें कोई अवरोध नहीं हो सकता, और इसमें किसी को दर्शन करने से रोकना महापाप है, पाप नहीं महापाप। लीजिए, चलिए। एक बात ये है, मैं ये बात सबका स्वीकार करता हूँ जी, लेकिन गौरव जी यहाँ पर कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, बुरा ना लगे। मतलब देखिए, चाहे कोई सपा से हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, किसी भी पार्टी, मैं कहता हूँ मदीना से हो जी, वो दर्शन करना चाहता है वो करे, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन प्रश्न ये है कि यहीं पर कुछ लोग मतलब राम को काल्पनिक बताते रहे। अच्छा, यहीं पर कुछ लोग राम मंदिर के विरुद्ध मुकदमा लड़े और अनेकों 20-20, 25-25, 30-30 वकील लगाए। अच्छा, और राम को काल्पनिक और रामायण को काल्पनिक उपन्यास बताए, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया, और ऐसे ऐसे नारे थे। मैं एक समय था, बुरा मत माना, ये मैंने सुना है, आप कितना सही है कितना आप जानते हैं, आप मीडिया से, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या ये तर्क संगत था? क्या ये न्याय संगत था? क्या ये सम्मान संगत था? बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि एक बात और, वो तो 22 जनवरी और जो निमंत्रण का दिन है, इकट्ठे सब जगह लोग पहुंच जाएंगे तो लोगों के लिए न रहने की व्यवस्था जाड़े में बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए लिमिटेड लोगों को, मेरे पास भी निमंत्रण आया है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है कि यह पत्र सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, आपके साथ सेवक भी नहीं जा पाएंगे, कोई और नहीं जा पाएंगे। अगर आप किसी को और लाएंगे
तो उन्हें गेट पर रोक दिया जाएगा। आप असुविधा से होगी आपको, तो आप सुविधा से वंचित हो जाएंगे जी। तो उसमें मतलब लिमिटेड लोगों को ही जगह दिया जा सकता है, एक अलग बात है। लेकिन प्रश्न है क्या जरूरी है 22 तारीख को जाएं? इतनी बार इतने वर्षों से कांग्रेस के लोग रहे, इतने सारे लोग वहां, इतना समय था इनके पास, कभी जाकर वहां 15 मिनट दर्शन करने के लिए नहीं गए। अच्छा। कभी 100 रुपए का पेड़ा चढ़ा दिए होते, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। अजमेर में चद्दर चढ़ाए, फादर चादर सब नजर आए, लेकिन किसी को काशी नजर नहीं आया, किसी को राम मंदिर नजर नहीं आया। अच्छा। आज लोग कहते हैं राजनीति बीजेपी कर रही है। अरे बीजेपी राजनीति कर रही है कि आप कर रहे हैं? अच्छा। क्योंकि बीजेपी, अब एक बात यह है, हमारे लिए कोई कहता है चंदा खा लिए, एक व्यक्ति कहने लगा चंदा खा लिए। मैंने कहा भैया आपने किया था, कितना दिया था? बोला 1 रुपया नहीं। मैंने कहा तुझे क्या चंदा की चिंता है? मेरे पास रसीद है, मैंने राम मंदिर में चंदा दिया है, और मैं कहता हूं 1000 करोड़ खा ले मंदिर बनाने वाला, उसको उसके सर पे, वो राम के सर पे वार कर उसे दे देंगे, मेरे तरफ से मिठाई खा लेना, लीजिए 1000 करोड़ रुपया। तुम्हें दिल दर्द क्यों है भाई? हमारे राम मंदिर बनाने वाले को 1000 करोड़ इनाम में दे दिया, खा ले तू जितना खाना है। तूने जो काम किया है वो इतना तारीफ का है कि जो बेश कीमती किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। क्या बात। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के 39वें श्लोक में लिखा हुआ सबको ये सुनना चाहिए कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे शयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम सात्म चुरादि गच्छति। कि श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर 22 के बाद 23, 24, 25, 26 आगे किसी भी डेट को अभी या बाद में जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। आप जाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, कोई बोल, लेकिन दोहरा बात ना वैसे विरोध करें और फिर कहने लगे हमको निमंत्रण नहीं मिला, तो ये गलत है। जय श्री राम बोलिए और राम के नमन कीजिए, क्षमा मांगिए अपने पापों का। गोलियां चलाने के पश्चात राम की कृपा को पाना चाहेंगे तो ये कभी मिल नहीं सकता। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ बरस पत्रकार आमिर साबरी जी। आमिर जी, अब राय आपकी है सियासत पर, आमंत्रण पर, व्यवहार पर, कटाक्ष पर और जवाबदेही पर। बहुत शुक्रिया गौरव जी। जी देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी खूबसूरती के साथ आस्था से खिलवाड़ करते हैं। अच्छा। हाँ, ये आज कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। अच्छा। ये निमंत्रण और आमंत्रण का जो खेल चल रहा है गौरव जी, ये भी एक आस्था से खिलवाड़ है। अच्छा। अभी बहुत बड़े बड़े हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं जी। मतलब किसी के ऊपर कोई कटाक्ष में करता नहीं, आपका तो आप मेरा नेचर जानते हैं जी। मैं अपनी बात कहता हूँ सिर्फ। जी। हनुमान जी को दलित किसने बताया? जी। ये भी आस्था से खिलवाड़ था। जी। सीता जी बेबी ट्यूब से पैदा हुई, ये भी आस्था से खिलवाड़ था। जी। आज एक पार्टी के प्रवक्ता, बड़े नेता जो भी कुछ कहते फिर रहे हैं राम के बारे में या और भी जो कुछ उन्होंने हिंदुत्व के बारे में कहा है, गौरव जी आप जरा सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि आखिर इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा। क्यों नहीं हो रही है? बड़ा सवाल ये है। ये खुद दोनों लोग नूरा कुश्ती करते हैं गौरव जी। अच्छा। और आपस में एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं। अगर धोखे से भी कोई मुस्लिम प्रवक्ता किसी भी पार्टी का या कोई मुस्लिम नेता या कोई मुस्लिम मौलवी इसमें कूद जाए, कोई भी उसी बयान का भले खंडन ही गुना कर दे, तो उसको इतना तूल दे दिया जाएगा गौरव जी। तमाम हिंदुत्व को सर पे उठा लेती भारतीय जनता पार्टी। अगर यही बयान जो आज एक सपा के नेता दे रहे हैं पार्टी के, अगर कोई मुस्लिम दिया होता। अच्छा। ये बात आप से बताने वाली बात नहीं, आप बहुत अच्छी तरह मुझसे बेहतर जान सकते हैं जी। लेकिन आस्था का खिलवाड़ कैसे होता है अब आप देखिए। आप निमंत्रण पर राजनीति चल रही है गौरव जी। कोई, मैं मुस्लिम हूँ, सब जानते हैं। मैं अगर नमाज पढ़ने जाऊँ या किसी दरगाह में जाऊँ तो मुझे निमंत्रण की क्या जरूरत है, आप बताइए। बड़े बड़े देश के अंदर हमारे मुहर्रम में 2.25 महीने हमारे यहाँ मतलब बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें होती हैं और बड़े बड़े इमाम बाड़ों में होती हैं। या वो किनारे कर दीजिए, दरगाह अजमेर शरीफ की है, लाखों की तादाद में आदमी हर साल आता है। किसको निमंत्रण आ जाता है गौरव जी? जी। आप तो जानकार हैं, आप मीडिया में हैं, आपको अच्छी तरह जानकारी हो। किसी कोई निमंत्रण नहीं जाता है गौरव जी। बड़ा सवाल ये, निमंत्रण क्यों? और एक तरफ तो भाजपा वाले ये कहते हैं कि भाई वो कोर्ट का फैसला है, एक तरफ अपने यहाँ अपनी पीठ ठुका रहे कि मैंने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ना लगाते, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या मतलब है इसका? राम को कौन लाया गौरव जी? आप बताइए। राम हजारों वर्ष पूर्व आए, परशुराम बने, क्या नाम, परसोत्तम राम बने, और आज ये नारा दिया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम को भाजपा वाले लाए हैं गौरव जी। सच तो ये है कि जो भी मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा 1949 से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन
ना कि भारतीय जनता पार्टी की। ये पीठ अपनी थपथपा रहे हैं, थपथपाने दीजिए। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई है, जहर बोया है, जो आज आने वाली पीढ़ी काट रही है और काटेगी भी। और देखिएगा जो हालात चल रहे हैं, और देखिए आप ही देखिए, अब ये चुनाव 2 महीने रह गए, चुनाव से पूर्व राजनीति शुरू हो गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कृष्ण जन्मभूमि पहुंच गए। कैसे? अब आप बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं साहब सबका साथ सबका विकास, आपने कितने मुसलमानों को निमंत्रण दिया? अब निमंत्रण पे अगर बात आ रही है तो आपने कितने मुसलमानों को निमंत्रण भेजा ट्रस्ट ने? और मैं तो ट्रस्ट की बात इसलिए नहीं करता गौरव जी, होगा ट्रस्ट का हमें नहीं मालूम और हम जानना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं और सरकार को देख रहे हैं कि हर काम सरकारी स्तर पर हो रहा है, तो फिर आखिर निमंत्रण सरकारी स्तर पर क्यों नहीं बट रहा है और कितने मुसलमानों को बटा है? गौरव जी, इसकी भी तो लिस्ट होनी चाहिए, इसका भी सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपने कितने निमंत्रण मुस्लिम मौलवियों को दिए हैं। ठीक है, वो एक विवाद था, खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको फैसला दे दिया गया। मैं इंसाफ तो नहीं कहता, लेकिन फैसला दे दिया गया, उसको एक्सेप्ट किया सबने। लेकिन उसके बाद आज की तारीख में भव्य मंदिर भी बन गया और मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। गौरव जी, ये कोई शादी समारोह नहीं है जिसके निमंत्रण बढ़ रहे हैं। आप एक तरफा सबको बुलाते हैं कि राम मंदिर बन के भव्य राम मंदिर तैयार हो गया है, जिसको दर्शन करना हुआ है, अब जिसकी मर्जी जो जाए या ना जाए, चाहे उसमें मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इसमें निमंत्रण आमंत्रण का मतलब नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, उनका क्या कहेंगे? उनकी अपनी सोच है भाई, देखिए उनकी अपनी सोच। तमाम हिंदुओं में तमाम नास्तिक लोग हैं, तमाम कम्युनिस्ट लोग हैं जो नहीं मानते हैं गौरव जी, सबको नहीं मानते। तमाम मुसलमान कम्युनिस्ट हैं, नहीं मानते हैं। तो गौरव जी, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था। मुद्दा होना चाहिए था कि भाई राम मंदिर भव्य बनकर निर्माण हो गया, निर्माणाधीन था, निर्माण कंप्लीट हो गया, आप आइए, आप रामलला के दर्शन करिए। अब जिसकी मर्जी जो जाए या ना जाए, आप चुन चुन के बाकायदे नाम ले करके। और इसमें मैं विपक्ष को भी कहूंगा गौरव जी कि कोई मतलब नहीं था इसका, विपक्ष को सिरे से खारिज कर देना चाहिए था इस चीज को कि हम आपके निमंत्रण की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, मैं जाऊंगा छाती ठोक के जाऊंगा। विपक्ष को यह कहना चाहिए कि ये नहीं कहना चाहिए कि निमंत्रण आएगा तो जाएगा। क्या मतलब है गौरव जी? आप इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं सत्ता से ज्यादा मैं विपक्ष को इस बात के लिए कहूंगा, कोई मुद्दा नहीं था ये राजनीति कर रहा है, मुद्दा विपक्ष ने बना दिया जबरदस्ती का। अरे आप कहते हैं किसी के बाप की बपौती नहीं है राम, मैं जाऊंगा, क्या मतलब है? जो आप कोई सत्ता वाला रोक लेता, आप बताइए। कमांडो उनके भी साथ हैं, वो भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल। लेकिन हम ये बैठे रहे कि साहब निमंत्रण आएगा जो जाएंगे। गौरव जी, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। अगर शर्मनाक बात सत्ता पक्ष के लिए है निमंत्रण की, तो विपक्ष के लिए उससे ज्यादा शर्मनाक बात है ये कह देना कि निमंत्रण आएगा तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है। फिलहाल शमसी भाई से बात करने पहले मैं महादेव बाबा से लूंगा, वो बार बार उंगली उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए महादेव बाबा, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को जब वो गुजरात में शिव मंदिर जो है जा रहे थे तो सोमनाथ में, तो उनको स्पेशल पत्र लिखकर नेहरू ने मना किया था और कहा था कि ये आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप मत जाइए। उन्होंने कहा राजनीति एक तरफ रख दीजिए, पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन है कि नहीं है, हमारा प्रभु में आस्था और गए। और आज भी वो प्रमाण के रूप में वो पत्र है। कहने का तात्पर्य है। और दूसरी बात यह है कि जो भाई साहब कह रहे थे, तो ये बात दरअसल क्या है कि आज कोई भी जाए, मतलब कोई भी उसमें रोक नहीं सकता, किसी को रोकने का ये नहीं है। लेकिन एक बात है, अभी कोई कह रहा था कि भाई कोर्ट ने फैसला दिया, फैसला कोर्ट देती है, सारा कुछ होती है, लेकिन खून किसने बहाया? और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि बीजेपी ने बहाया, बीजेपी के लोगों ने, वो हिंदू राम भक्तों ने बहाया। लेकिन राम भक्तों की आज अगर कोई जय श्री राम कोई पार्टी कर रही है, अगर जय श्री राम को अपना सिंबल बनाया है, तो अपने आप को ताक पे रखकर बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ने जय श्री राम कहा। लेकिन आज जो है अभी राहुल गांधी जो है जय श्री राम का नारा वैसी होगा जो पुरानी फिल्मों में डकैत नारा लगाते हैं, जय मां भवानी में घुस जाते हैं। एक बात है, इसका मतलब ये है, फिक्र करो कि डकैत भी राम से प्रभावित है, उनको भी राम की कृपा चाहिए। तो बात दरअसल ये है, लेकिन आप तो भूल कर भी जय श्री राम नहीं कहे, तो इसलिए बीजेपी जब भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व को समझी और हिंदुत्व का जय जयकार करके और बार बार ऐसे पार्टी को जिताएंगे जो हमारे श्री राम का पूजन करता है, जो जय श्री राम कहता है, जो हमें हमारी संस्कृति को बढ़ाता है। बाबा जी, सीता जी को क्यों छोड़ दिया? जय श्री राम ही क्यों खाली? सीता जी बोलिए जय सिया राम, जो हम बचपन से सुनते भाई साहब, पेट्रोल 500 रुपया
लीटर बिके, लीजिए आटा पेट्रोल 1000 रुपया किलो बिके। अरे हम तो कह रहे हैं ईश्वर करे आपके मुंह में घी शक्कर पानी 100 रुपए लीटर बिके। तो हमारी संस्कृति खत्म हो चलिए हो गया जाएगी। हो गया हम क्या करें? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया पार्टी के समर्थित मारे बाबा हो गया खुल गया। जय श्री राम, भक्ति की पराकाष्ठा, ये भक्ति की पराकाष्ठा है बाबा जी। आपका सम्मान है, आपका सम्मान है, चलिए हो गया हो गया चलिए हो गया चलिए हो गया हो गया मुझे प्रवक्ता आपका सम्मान है बाबा। चलिए हो गया हो गया आपका सम्मान। चलिए समझी बोलेंगे समझी भाई सबको सुन लिया भाई आप पे खुलेआम राजनीति का आरोप लग रहा है नितिन भाई भी बोले प्रवक्ता कांग्रेस भी बोले राहुल भी बोली क्या कहेंगे आप भाई नहीं, हम राजनीतिक पार्टी है तो अगर हमारे पर आरोप लग रहा है और राम की वजह से लग रहा है हाँ। तो कोई बात नहीं, हम उसको स्वीकार करेंगे भाई। अच्छा अगर राम जी की वजह से हमारे ऊपर आरोप लग रहा है लीजिए कि ताली बजा दी बाबा हम राम भक्त हैं तो भाई हम बहुत अच्छी। सच स्वीकार करेंगे। हाँ। हम उससे भाग कहाँ रहे भाई, हम तो अच्छा। सच स्वीकार करेंगे। अच्छा राम भक्त केवल आप ही है बाकी लोग राम भक्त नहीं है क्या? राम के लिए आलोचना नहीं बाकी लोग राम भक्त नहीं है क्या? ये सबसे बड़ी बात ये ये नकली राम भक्त हैं। नहीं, हाँ। आलोचना तो देखिए वही लोग कर रहे हैं जो राम विरोधी हैं, एकदम अच्छा। साफ समझ लिया। अभी भाई साहब बता रहे थे हाँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें बड़ा वो दिया, कांग्रेस पार्टी ने योगदान दिया। हाँ। लेकिन गौरव जी आप बताइए मीडिया के माध्यम से किसी कांग्रेसी नेता ने, बड़े किसी कांग्रेसी नेता ने कहा जिम्मेदारी ली? नहीं ली। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर जैसे ही हम जिम्मेदारी लेंगे तो जो हमारा वोट बैंक या अल्पसंख्यक समाज है वो फौरन खिसक जाएगा। इस डर से भाई साहब, कांग्रेस के लोगों ने शुरू से कहा है जी जो कोर्ट का फैसला है उसे हम मानेंगे। लीजिए विशाल यादव जी सुन लीजिए थोड़ा सुन सा लीजिए खाम सुन लीजिए आपने तो पहले ही कहा था धैर्य कि रखें, कोर्ट धैर्य रख लिए, बोलिए। हमारी धैर्य बात- मौका मिलेगा, विशाल मौका धैर्य मिलेगा। रखें, विशाल मौका धैर्य मिलेगा। रखें। हम भी गर्म पानी पी के बैठे और तेज आवाजें बोल सकते हैं, ज्यादा आप नहीं बोल चलिए, पाइए, लीजिए। ठीक है? डिटेल हो जाए कोई फायदा नहीं। जी बोलिए तो जो आदमी सच्चाई स्वीकार न करे, हम कम से कम सीना पीट के, हम कम से कम छाती पीट के, हम कम से कम अपने को चौड़ा करके गर्व के साथ कहते थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कि हमारे शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो है मंदिर का निर्माण कर शुरू किया। हम कम से कम ये तो कह सकते हैं जो सैकड़ों वर्षों से ट्रस्ट का निर्माण शुरू किया आपने कहा शुरू ट्रस्ट किया? भी भाई फिर वही बात है, ट्रस्ट वालों से आप जाके पूछ लिए, कोई कह रहा है कि हम कांग्रेस के हैं। अच्छा। आप ट्रस्ट चिल्ला रहे हैं, आप उन्हीं से जाके पूछ लीजिए। कोई भी ट्रस्ट का कार्यकर्ता अगर ये कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक नहीं हूँ तो आप दोबारा आप इस आवाज को उठाइएगा। अच्छा बहुत अच्छी बात की शमसी भाई आपने, बहुत अच्छी बात है, यही बात है। सुन लीजिए। आप क्लियर करिए कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार मैं की सब क्लियर करूंगा, लीजिए, बोलिए, बोलिए। सब सरकार कर क्लियर रही ना, करूंगा। तो फिर सरकार तो अभी सबकी है ना। जैसे नहीं, सबका क्लियर- साथ सबका विकास का जैसे जो नारा है क्लियर- तो फिर ये फिर कहाँ चला गया आप जी। बताइए। सबका सबको बुलाना साथ, चाहिए था ना। सबका जी, जी। साथ, सबका विकास अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ धर्म की बात आएगी, जहाँ नितिन भाई, आपको जवाब मिल गया होगा मेरे ख्याल से। वहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी नितिन भी भाई, जवाब तरीके मिल गया का ना आपको? समझौता नहीं करेगी। आप हाँ, समझ लिया बिल्कुल, 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 आप जवाब और देंगे। जी। जो सैकड़ों वर्षों से रामलला जी टपकते हुए टेंट में बैठे हुए थे, जो कभी धूप कभी पानी में बैठे हुए थे, आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने वो बीड़ा उठाया। और यही विपक्ष के लोग, अच्छा। यही कांग्रेस के लोग, यही पार्टी समाजवादी बनवाया। पार्टी के लोग आवाज लीजिए। उठाते थे हाँ। कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बनाएंगे। यही 370 पे भी इन्होंने कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लो भाई 370 भी हम लागू कर दे रहे हैं। और मंदिर के आप उद्घाटन की बात कर रहे हैं तो लो भाई मंदिर की डेट की भी हम तारीख तय कर देते हैं। अब जब ये खुल गया, सामने आ गया, तो अब इनके पास मुद्दा नहीं बचा। अब क्या करेंगे? तो अब ये कह रहे हैं निमंत्रण पर भी बात करें। मैंने और पहले ही पूरा कहा मौका कि दिया, मैं भाग्य 370 पे बात भाग्य की बात है, जो रामलला का दर्शन करेगा वो भाग्यशाली है, जो दर्शन करने नहीं जाएगा। और समाजवादी पार्टी को तो मुंह दिखाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुंह नहीं दिखाना उनके चाहिए। नेता, अरे चुप उनके ही करो यार। नेता, उनके ही नेता भाषा जब ठीक कह रहे हैं रखो। कि रामचंद्र जी है नहीं, हाँ। उनके नेता ये कह रहे हैं कि मंदिर कभी था ही नहीं, वो जैनियों का था, वो बुद्धों का था। और वो जो है इस तरीके से हमला करके सनातनियों ने वहां पर मंदिर बना लिया। सनातन धर्म ही कोई धर्म नहीं है। इस तरीके के बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद हैं जो लगातार बयान देते रहते हैं। तो पहले वो यही देख लें कि उनके एक आदमी की करतूत से आज समाजवादी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। अच्छा। और अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा। 2024 के बाद समाजवादी पार्टी कभी लोकसभा का चुनाव भी नहीं ले पाएगी। आप ये भी देख लीजिएगा गौरव जी। अच्छा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की बात है। और मैं सीना ठोक के चौड़ी छाती करके कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रही है। इसको चलिए अपनी जड़ समझ- चल नितिन भाई बोले। नितिन भाई आपने से सवाल पूछा, जवाब मेरे ख्याल से मिल गया है कि मुझे लेना है। नहीं, बिल्कुल इन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर हम बना बुला रहे रहे हैं हैं सबको। और ट्रस्ट भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की वो ट्रस्ट है। निश्चित रूप से तो कोई छुपी छुपाई बात नहीं थी। सरकार ने वो ट्रस्ट का निर्माण किया और ट्रस्ट में चुनिंदा अपने बिल्कुल छटे छटाए संघ के लोगों को रखा और देश भर का चंदा इकट्ठा किया। और अभी जो हमारे हिंदू महासभा के बाबा जी कह रहे थे, इन्हीं का मैं सुन रहा था। कमलेश तिवारी का जो संगठन हिंदू महासभा था,
उसके जो महामंत्री अभी तक थे, एक दिन मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी, उपाध्याय जी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि 14,000 करोड़ हम लोगों ने इकट्ठा किया था और हम लोग इस मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में अडवाणी जी ने कहा कि नहीं, इसका हम राजनीतिकरण कर दें, और फिर इन लोगों ने पूरा हमारे आंदोलन पे कब्जा कर लिया। तो वो बहुत लंबी बातचीत थी, मैंने सुनी, आप सब लोगों ने जानते हैं, पब्लिक डोमेन पर है वो डिबेट। तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू महासभा के लोग कहते हैं कि इन लोगों ने चंदा चोरी की। हमने एक बात समझी पूरी तरीके से कि अगर ये मंदिर देखिए जनता के लिए जब खुल जाएगा, अभी तो जनता के लिए नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आएंगे, पूरा प्रोटोकॉल है। बाबा ने खुद बताया कि आपके पास एक पास है, आपका अगर कोई सेवक भी आएगा तो उसकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से कोई आदमी अपनी बेइज्जती करवाने तो नहीं जाएगा उस दिन, क्योंकि उस दिन स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का बहाना होगा, सुरक्षा का बहाना होगा, और कोई अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो देखिए ना, तो समय की बाध्यता हो और ना निमंत्रण की आवश्यकता है। जब जिसको समय होगा और जब सामान्य परिस्थिति हो जाएगी आम जनता के लिए, वो 22 जनवरी का दिन, तो निश्चित रूप से हम भी जाना चाहें तो नहीं जाएंगे। अभी 2 मिनट पहले जब मैंने बीच में अपने को स्किप किया था, अयोध्या राम जन्मभूमि जिनके क्षेत्र में आती, उस क्षेत्र के पार्षद मिश्लेश जी हमारे साथ आए थे, हमारे घर आए थे, हमारे मित्र हैं वो, जिस जन्मभूमि में। अब उन्होंने, मैंने बीच में जब गैप किया था तो मैंने उनसे पूछा, बोले मैं स्वयं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ। 3 प्रतिनिधि होते हैं उस जमीन के, एक पार्षद, एक विधायक, एक सांसद, बाकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो होते हैं। उस पार्षद को एंट्री नहीं है उस दिन। लीजिए, अब वो समाजवादी पार्टी का है चूंकि, इसलिए अब उस क्षेत्र राम जन्मभूमि मंदिर उसके क्षेत्र में है। अभी मैंने पूछा तुम्हें, बोले नहीं, अभी राम विरोधी है। अच्छा, अरे चुप करो, चुप करो। अरे चुप क्या करो, क्यों बीच में बोलो, समझे प्लीज, हरकत मत किया करो समझी। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम उंगली उठा के बात ना करिए, उंगली उठा के बात ना करिए। हो गया। अरे उंगली नहीं, डंडा उठा के बात करते हैं हम, तो मत किया करो। समाजवादी पार्टी के नेताओं की पहचान है ना गुंडागर्दी, लाठी उठा लो, डंडा उठा लो, गाली भी बक लो। मैं कायदे से बात करूं, नहीं उठा लो ना, बात करता हूं, तुम भी लाठी भी उठा लेंगे, उठाओ। देखिए डिबेट को गौरव जी मैं चुप होता हूं, गौरव जी मैं चुप हो गया। यही गंदगी है, भाजपाइयों की गंदगी है, पराकाष्ठा है कि जब भी मतलब की बात आती है लाठी उठाने वाली बात किसकी है, बात की चुनौती देता हूं। लाठी उठाने वाली बात कौन कर रहा है, बोल के दिखाए समझे। चुप, गौरव जी बोल के दिखाए, बोल के दिखाए। देखिए मैं कितनी मजबूत बात बता रहा था, कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहा था, मेरी बात मेरा फ्लो बिगाड़ा। जी चलिए, क्यों बिगाड़ा भाई? बोलिए गौरव जी, चुप हो जाओ समझिए। हाँ चुप है, बोलिए। दलाली भारतीय जनता पार्टी करो, लेकिन डिबेट में बैठा करो कायदे से, आराम से। धमकी की नहीं, मेरे मामले मत बोल देना। मामला यहाँ नहीं है, चलिए हो गया। समाजवादी पार्टी की बैठक नहीं है, चलिए हो गया। कार्यालय में नहीं बैठे, चलिए हो गया। विशाल प्लीज, हाँ बोलिए, मैं अपनी बात पूरी करिए, बोलिए जल्दी। देखिए मैं कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहा था कि उस क्षेत्र में 3 प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के चुने हुए होते हैं। उसका क्षेत्र, एक पार्षद होता है, एक विधायक होता है, एक सांसद होता है, 3 ही प्रतिनिधि चुने हुए होते हैं, तीसरा मेयर होता है। अभी मैंने 2 मिनट पहले जब मैंने बीच में अपने को स्किप किया था, वो मतलब वो क्षेत्र का पार्षद चुना हुआ, मैंने अभी भी डिबेट चल रही थी तो मुझसे पूछ लिया हमने तुमको, बोले अभी तक हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, अभी हम लोग चूंकि वो सिक्योरिटी का मामला बता दिया हमने, कोई बात नहीं, हमने कहा जब डिबेट में मैं उठाऊंगा। तो ये एक गंदी बात है। पहली चीज, अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो उसमें कोई कांग्रेसी तो है नहीं ट्रस्ट में। हम भी तो कह रहे हैं कि तुमने उस मंदिर के ट्रस्ट पे कब्जा किया, लीजिए जनता का पैसा, जनता की ट्रस्ट को, जनता की जमीन, कोर्ट का फैसला, इनका क्या है इसमें, लीजिए। और ये बनी पीठ क्यों थपथपा रहे भाई? अरे अब मंदिर बन गया है, बन जाएगा जिस दिन जनता के लिए खुल जाएगा 22 तारीख के बाद। पहले तो उनके प्रधानमंत्री आएंगे ना, क्योंकि वो ट्रस्ट बना रहे, तो जिसको इनवाइट करेगी, जिससे उद्घाटन करेगी। अभी हम लोग जाएंगे दर्शन, तो बताएंगे समाजवादी पार्टी के लोग डिस्टर्ब करने आ गए, कार्यक्रम को बिगाड़ने आ गए, रंग में भंग। हम खुद चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, परमिशन देंगे हमें जी, हम जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, हम भी फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आइए। लेकिन ये होगा कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के लोग रंग में, तो मैं देश में अमन चैन चाहता हूं। समाजवादी, इसमें ना निमंत्रण की आवश्यकता है, ना समय की बाध्यता है। जब जिसको जब मौका मिलेगा, जब शांतिपूर्ण परिस्थिति होगी, तब जाके दर्शन करेगा।
ठीक। और राम तो कण कण में है, क्या बात है, ठीक है। सर्वव्यापी है, घर घर में है, तो बहुत हमारी अच्छी बात आस्था भी यहीं से प्रभु राम को दर्शन कर चलिए, लेंगे। ठीक है, ठीक और है। हम लोग रोज जय श्री राम का नारा लगे। जी। भारतीय जनता पार्टी श्री राम को ऐसे इस्तेमाल करती चलो, है जैसे पीके पिक्चर में वो मुंह में चिपकाता था आमिर खान, पीके इधर राम को लगा लिया, इधर कृष्ण को लगा लिया, और फिर चोरी करो, जेब काटो, और कोई मारे तो राम की गर्दन आगे कर दो। ये इस तरीके के पाखंडी लोग हैं कि राम का इस्तेमाल लोगों के सामने पाखंड करने के लिए करते हैं, पाखंड जो करने के लिए। वास्तव में राम का है। अरे विकास की बात करो, जन कल्याण की बात करो, आप सरकार में हो, ठीक। मंदिर बन गया, लीजिए, सब बहुत स्वागत बड़ी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हो गया। जिसको मौका जब एक मिलेगा, चीज आप हमारे यहाँ ठीक देखिए है। सांसद चलिए। जी ने बयान आपने सुना है, चलिए। डिम्पल जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि निमंत्रण मिलेगा तो उस दिन जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा यादव तो भी बाद में कहेंगे चले क्यों जाने के लिए? जाएंगे। अब इसमें भाई आपके किसने नेता भी किसमें कहेंगे राजनीति? स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे, स्वामी अरे प्रसाद स्वामी मौर्य प्रसाद जाएंगे आपके साथ। तुम जाओगे, नहीं तुम जाएंगे, जाओगे, हम तो जाएंगे, हम तो कई बार तुम जा चुके जाओगे? हैं, हम तो गए थे, हम तुम तो कभी दिया नहीं जलाने जाते, में भी झूठ गए बोलते हो। थे। मैं दीपोत्सव तुम्हारा में जा कैसे चुका हूँ, प्रभाव वीडियो कहिए दिखला दे, तुम्हारे फोटो जैसे कहिए लोग दिखला वहाँ दे। नहीं है। आप हमारे अरे सोशल कभी मीडिया नहीं गए। अकाउंट पे जाके देख लीजिए झूठे हो, कि मैं दीपोत्सव में झूठे भी हो। गया था, मंच कभी के नहीं पास गए, झूठे खड़ा था हो। मैं। चलिए। आप क्या बात करेंगे? झूठे हो। आपके यहाँ तो ये जातिवाद की राजनीति करने आती है कि शमसी आजाद अरे तुम पाखंड की दलाली चलिए, करो चलिए, हो भाजपा गया। की, चलिए, हो चलो गया। चाटो। बात करते हो, चलिए, हो गया, चलिए, हो गया, चलिए। लेके चलो जाओ स्वामी चाटो। प्रसाद मौर्य को, फिर बात करना। चलिए, ठीक है, चलिए। बेसा कुमार अरे यादव उसकी बोलेंगे। इच्छा, बेसा कुमार यादव बोलेंगे, बोलिए। बेसा क्या बोले, बोलिए। बात कहा था बहुत ही गर्मा गर्मी माधव जी, मौका दूंगा। विशाल की बात ले लो, विशाल की बात ले लो, बोलिए। मतलब डेंगू माधव जी, मौका दे दो, और मौका दूंगा। मलेरिया का, जी, एक मिनट है ना, तो मैं पूरा कर बात। बोल दीजिए। इसलिए उस समय क्या कहा, आज सबसे बड़ी समस्या इन लोगों को ये है कि आज हिंदुत्व जाग गया। अच्छा। हिंदू बता दे रहा है इनको औकात, अभी अरे उदयनिधि यार भाई, स्टालिन ने जो ये बयान कौन दिया सी तो बात हिंदू है? बता रहा है। पहले हिंदू सो रहा था एक क्या? मिनट, औकात पे रहा बाबा। सुनिए, बिल्कुल सो रहा था, सुला दिया था। अब जवाब अबे पाखंडी सुनिए। चुप है। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने कहा कि सम्मान नहीं मिलेगा, सेवक नहीं, वहाँ सम्मान पाने नहीं, सम्मान करने जाना है। इसके ऊपर रेप का आरोप वहाँ लगा था। सम्मान मैं जानता मिले, हूँ, सारी ये दुनिया में रेपिस्ट है। सम्मान ले रहे ये हैं। बाबा रेपिस्ट है, मैं जानता हूँ, इसके ऊपर आप रेप के। चले भाई, नितिन भाई प्लीज, मराना भाई। आप धार्मिक गुरु धार्मिक को मैं जानता हूँ। समाजवादी पार्टी की पहचान न अरे बताइए। धार्मिक नहीं है ये, आप एक मैं बाबा जानता हूँ, के ये तरीके से रेपिस्ट है। शब्द बोल रहे हैं। क्या है और अरे कौन रेपिस्ट उनकी है, औकात कौन बता बाबा रहा है, जो है? हिंदुत्व इसका के नाम है विरोध में महादेव बाबा। बोले अरे भाई, हैं। प्लीज, ये प्लीज। रेपिस्ट है। अरे भाई, किसी वो भाई, जानता हूँ इसको व्यक्तिगत रूप से। चलिए, किसी बाबा को मत बोलिए, प्लीज। शब्दों में चलिए, प्लीज, नितिन भाई, नितिन भाई। आप पहचान समाजवादी पार्टी की बता रहे चलिए। हैं, और जो प्रवक्ता होता है वो पार्टी की पहचान होता है, वही बता रहे हैं आप। चलिए, हो गया, चलिए, बाबा, बाबा क्या बोले, चलिए, हो आप गया। एक धार्मिक गुरु के सही बारे में बात है। नहीं कह सकते। हम बोलिए। लोग जो बैठते हैं चलो पार्टी के धार्मिक गुरु हो, चल बोलिए। महादेव बाबा आपको पाखंडी बोला है। कौन धार्मिक, हमसे डिबेट करो बात धार्मिक पर। दरअसल है, नहीं, ये बहुत गलत बात है अरे भाई, आपकी। आप प्लीज, एक बाबा अरे को चुप पाखंडी करो। कह रहे हैं। जी, अरे हाँ, बात मेरे दरअसल लिए है आफत कि मेरे लिए। अरे अपनी हद में इससे रहो। इनकी जाति का, इनके घर खानदान का पता मिलता है। जाकी जैसी बुधोई कहे कबीर जानेगा सोई, हाँ। क्योंकि ये उसी जगह से आते हैं, इसलिए हमें कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसे लोग हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार, क्यों लीजिए। होना भाई? हाथी चलता रहता, वो कुत्तों में नहीं, वो अच्छा। कुत्ते अरे भोके जवाब दो, रहते। तो मैंने कहा। तो हमें जी। हमें लेकिन तो हमें हम पता है, बोलो। हमारे गुरु ने, हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेते। मैं तुम्हारी FIR की आप कॉपी लोग निकलवा के कैसे दिखा दूंगा भोगते टीवी रहते हैं। चैनल पे। लेकिन लीजिए। अब ये जो आप कह रहे हैं ना, चलिए। इसका भी उत्तर हिंदू आपको अबे देगा। पिछली बार चिंता तुमको मत हमने एक करिए। चैनल में ठीक बहुत किया जल्द। था। काफी मैं अभी अभी निकाल के दिखाता हूँ तीन तुमको। राज्यों में क्या स्थिति हुई और दोबारा पूरे इनको देश मत में बैठाना है, की होने वाली तो चलिए, हो गया, चलिए। मुकदमा है। ये चलिए, जो हो गया। बार बार आप सनातन को गालियां दे रहे हैं, चलिए, हो वो गया। आपके लिए कितना आप लोग डिबेट बड़ी डिबेट मत चुनाव करिए में पता भाई, चलेगा। पर्सनल मत चाहिए, पर्सनल मत चाहिए, पर्सनल मत चाहिए, पर्सनल मत चाहिए, प्लीज। बैठाओगे ये सर्टिफिकेट देंगे हाँ, बार चलिए। बार। चलिए, हो गया, चलिए। चलिए, ठीक। विशाल यादव बोलेंगे, बोलिए, विशाल बोलिए, फिर मैं प्रवक्ता राम गौरव बोलता जी, हूँ। जी, अभी बोलिए। बहुत ही गर्मा गर्मी माहौल था, उस बीच में मैंने सबकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं नहीं सुन पाया सबकी बातें, बोलिए। इस बीच में कई लोगों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, जी, लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले सब लोग के मुंह पर मैं तमाचा मारने का काम करूंगा। और जो फर्जी बात जी, बहुत ही पार्टी का कार्यकर्ता अगर बैठता है तो उनका विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने 26 वकीलें खड़ा की थी। वकीलें खड़ा की थी। हाँ। तो बता दीजिए क्या कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के किसी लेटर पैड पे लिखा हुआ था कि तुम जाओ और राम मंदिर के विषय में रंगा लगाओ? अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी मंत्री बना रही है। अरे भाई, बीजेपी ने शिमला समझौता में ये कहा था कि हमारी धार्मिक लड़ाई कोर्ट नहीं लड़ सकती है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से कहा है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो मानेंगे। Speaks louder than words। और कांग्रेस पार्टी किसने मान रही लड़ा है। फिर?
देखिए राम महादेव मंदिर जी, के मैंने आपको विरोध कुछ में नहीं बोला कांग्रेस थी। आपके नाम भाई में साहब, मेरे राम प्रभु मंदिर का के नाम आता विरोध में है, कांग्रेस थी। चुप रहता हूं। लीजिए, 36 वकील महादेव थे। बाबा बोल रहे हैं राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस थी शुरू से। राम मंदिर के विरोध में आप लगे थे। लीजिए। अरे तुम्हारे जज्बात तुम्हारे चेहरे से जाहिर है, चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुद कुछ अरे इसको मना करो यार। अरे हो गया भाई, बोल रहा है। भाई मर्यादा में रहिए। अरे महादेव बाबा जी, बाबा मर्यादा में बात करो ना। महादेव बाबा आप प्लीज, पंडित साधु आदमी हैं आप। भाई करोड़ मत दिखाइए, बात कर रहे हैं। करोड़ मत दिखाइए, करोड़ मत दिखाइए। आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं बाबा नहीं, आप किसी को औकात नहीं दिखा सकते, आप गलत बात कर रहे हैं। महादेव बाबा प्लीज आप आप हैं, संत पर ध्यान दीजिए। आपका सम्मान आप है। संत हैं, आपको संत की संत की भाषा बोलनी चाहिए। चुल्लू भर पानी मत डुबाइए किसी को, मर्यादा में रहिए आप भी प्लीज। जब आप विरोध करिए, पर विरोध में मर्यादा बनाए रखिए भाई। मुझे सब पता है कौन कितने पानी में, अगर मैं मर्यादा तोड़ दूंगा तो यार सबकी पोल खोल दूंगा भाई। मुझे सबका पता है, मुझे मत बुलवाइए प्लीज। ऐसा नहीं होगा, मर्यादा में रहिए जी, बोलिए। इसलिए गौरव जी, ध्यान रखिए कि राम मैं बाबाओं का बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फर्जी बाबाओं से मैं दूर रहता हूँ। अरे भाई, और मैं अरे इन पे भाई, फर्जी कुछ बाबा नहीं मत बोल बोलिए रहा, भाई। इनके नाम के आगे चलिए हो गया, चलिए हो गया। मारे बाबा हो गया, आपकी बात आ गई, मैं दोबारा बात कर लूंगा। राष्ट्रदेव का अरे नाम मौका दूंगा आपको। और नहीं तो क्या। विशाल अरे बोलिए। भाई साहब, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता बन के बैठे हुए हैं तो बोलेगा ही लोग। ये कह रहे थे कांग्रेस के कार्यकाल में बनता तो खून की नदियां बहती। अरे भाई साहब, कांग्रेस के कार्यकाल में राम मंदिर का शिलान्यास किया क्या? बताइए, खून गिरा हो तो। कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी ने विवादित मंदिर का ताला खुलवाया और भक्तों को पूजन करने का अधिकार दिलाया। बताइए, खून गिरा हो तो। लेकिन आप बाबा ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बनकर मत बैठ गए यहाँ पे। लीजिए, मैं बाबाओं को बहुत इज्जत करता हूँ और आपको मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि बोलना है आपके किसी नाम के पॉलिटिकल आगे पार्टी हमारे प्रवक्ता राष्ट्रदेव मत का नाम आता बनिए। है। मारे बाबा आपको विशाल यादव बोल रहे हैं कांग्रेस के, हम किसी पार्टी हम प्रवक्ता तो मत बनिए। पार्टी प्रवक्ता अपना तो बयान नहीं रखिए। है। इन्होंने कहा, हाँ। एक मिनट मैं 10 सेकंड में बोलिए, बोलिए, खत्म बोलिए, करूँ। बोलिए विशाल। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जो कोर्ट में बंदे के खिलाफ वकील खड़ा करके चलिए। बताइए, कांग्रेस पार्टी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन महामंत्री या बाबा जी, शांत संगठन हो के जाइए। अध्यक्षों का नाराज कोई मत लेटर होइए हेड पर लिखा हुआ है चलिए। वकीलों को कि आप जाकर वहां अड़ंगा लगाएं। जी, अरे वकीलों का पैसा अपना होता है, पॉलिटिकल काम अपने होते हैं, सब लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए अलग काम करते हैं। तो अगर कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई काम कर तो वो कांग्रेस दोस्ती है, जी। तो वो व्यक्ति दोस्ती है। व्यक्ति विशेष से आप किसी कांग्रेस को टारगेट कर लीजिएगा। आप खून की नदियां, एक बाबा के मुंह से खून और राजा ने क्या क्या निकला, ये बाबा के मुंह क्या है? बिल्कुल। आज में काम कर रही थी, आज दुनिया की दूसरी सबसे साधु बड़ी शांत होना महिमा चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सौम्य साधु शांत होगा तो फिर क्षमाशील। धर्म की स्थापना कैसे चलिए, होगी? हो गया, हो गया, हो परशुराम जी गया, शांत थे क्या? हो गया। परशुराम पे साधु मंदिर है। सौम्य और समाशील होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये आपने गलत परिभाषा है, कहीं की ये परिभाषा नहीं है। परशुराम बाबा जी से मिलिए, हम परशुराम के वंशज है। गुंडा होना चाहिए तो इसलिए शास्त्रार्जुनों को औकात दिखाने के लिए परशुराम बनना पड़ता है। अब हमको तो भगवान श्री राम को धनुष उठाना पड़ता है, श्री कृष्ण को सुदर्शन चलानी चलिए, हो पड़ती गया, है। चलिए, हो गया जी। इसलिए प्रवक्ता आप रानू बोलेंगे, हो गया। ये माने बाबा हो गया, आप दुष्टता माने बाबा हो गया, समय बचा और रहे एक- हो गया। हाँ, तो एक बात ये जल्दी है बोलिए। कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जड़ बोया है हिंदुओं चलिए, के हो गया, खिलाफ। चलिए। कांग्रेस की बात इमरजेंसी बुराई में कर ली सबको आपने, चलिए, हो गया। जबरदस्ती चलिए, प्रवक्ता रानू बोलिए, जो है बोलिए। रजनीकांत जी बोलिए। देखिए, मुझे आज एक तो इसलिए अपनी बात करिए। हो गया, हमारे पास सुन लीजिए, अपने प्लीज। आप को रुकिए बदलिए। यार, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको, ऐसे वोट प्लीज। नहीं सुन लीजिए, पाएंगे। म्यूट करिए, बोलिए, 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 आज मुझे सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान याद आ रहा है, बोल लीजिए। जो उन्होंने ऑनलाइन और टीवी पे कहा जी, कि राजीव गांधी एक ऐसा नेता था भारत का जी, जिसको लोगों ने दिखाया नहीं। जी, उसने शिलान्यास के बाद अयोध्या, आज का पहले का फैजाबाद, आज का अयोध्या, जी, उसने कहा कि हिंदुस्तान में राम राज्य नहीं होगा तो कौन सा राज्य होगा। क्या बात है, लीजिए। ये राजीव गांधी के वर्जन आप निकाल के देख लीजिए बाबा जी। दूसरी चीज, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक साधु समाज से आते हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए ना। आप इस तरह की देखिए बात देखिए करेंगे तो कैसे काम हम चलेगा? सबको नहीं दे सकते, सिर्फ सज्जनों को दे सकते नहीं हैं, नहीं नहीं, कोई दुर्जन नहीं राक्षसों होता को नहीं है। दे सकते। कोई दुर्जन नहीं होता है। ना 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 ना, बिल्कुल होता है। अगर दुर्जन नहीं होता चलिए, तो मत करो, चलो, समय कम है। मारे बाप प्लीज, आप शांत हो जाइए, प्लीज। सज्जन होता है। मारे बाप प्लीज, शांत हो खराब कर जाइए। रहे हैं। समय का बच्चा देखिए भैया, सुनिए सुनिए, आपको मैं बताऊं कि आप आपने शुरू आप कहा हो गया, आपको बात सुना। सबके लिए नहीं आप हो मुझे सकता। बोले थे, आप बोल चुके हैं। जो राम की लगातार मत बात बोलिए। करेगा उसको आशीर्वाद इनको म्यूट कर मिलेगा। दिया, प्लीज। जो इनको राम को बोलिए। गाली देगा उसको कभी बोलिए, आशीर्वाद रजनीकांत नहीं जी बोलिए, मिलेगा। बोलिए, रजनीकांत जी बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, ये बाबा ने आपको साबित कर व्यक्तिगत दिया। मैं आशीर्वाद दे दूंगा, उसमें कोई ये दो राय नहीं। सियासत है, जी, ये सियासत है। और इन जैसे लोगों को प्रेरणा दी जाती कि आप यही करो। अच्छा, ठीक है, आज ये साबित कर दिया। बाबा को उस दिन मैंने बहुत स्वीकार किया था हाँ। कि अगर इन्होंने कहा था कि अगर भाजपा इस तरह का काम नहीं करती, स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार नहीं करती, तो ये माना जाएगा कि ये प्रेरित हैं भाजपा
से भाजपा से प्रेरित हैं और भाजपा ये काम करा रही है। क्या बात है? यही बाबा ने बोला था। हाँ। और मैंने इनका स्वागत सुनिए किया। सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, सुनिए आप बात सुनिए, अखिलेश यादव ने रिजेक्ट कर दिया। पूरी बात सुनिए, हाँ पूरी बात सुनिए। समझ मैंने आपका सम्मान किया और मैं अभी भी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस तरह की बात करके आप अपनी गरिमा गिरा दीजिए जी। आप देखिए, वो एक बात शब्दों, और है। देखिए एक मिनट, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया ये कोई बाबा नहीं करता, क्या बात है? ये कोई देखिए, बाबा नहीं देखिए, करता, ये कोई एक बात संत और नहीं है। करता। सुनिए, आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, हम भी हिंदू हैं, बहुत चलिए, सारे लोग हिंदू हैं। चलो आमिर भाई बोले, नहीं, एक मिनट ठीक है, आपसे। अभी थोड़ी ये देर बातें पहले आप जिन बंद शब्दों कर का दीजिए। उपयोग आमिर भाई हुआ, बोले, आमिर भाई बोले। तब कोई नहीं बोला। तो इसलिए अगर आप भगवान श्री राम भी 3 दिन के पश्चात ही धनुष उठा लिए, भारतीय जनता पार्टी की के लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ और हैरत होगी, आपको याद भी होगा हाँ। कि जब इसका पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था हाँ। तो आप देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, अच्छा। सिर्फ इसलिए कि वो दलित थे। लीजिए। तो और आज धनखड़ जी को लेकर के बीजेपी गदर काटी बड़ा हिंदू सवार है। हाँ। मैं इन्हीं हिंदू तो सनातनियों से पूछ रहा हूँ हाँ। कि आखिर उस टाइम आपका सनातन और हिंदू कहाँ चला गया था? अच्छा। जब सदन का उद्घाटन हो रहा था राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं किया था, हाँ। और आज भी राम मंदिर में भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शायद निमंत्रण नहीं है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोहरे मापदंड अपनाती है गौरव जी, और अपनाती चलिए, आई है, चलिए। अपना रही है। नहीं, निमंत्रण लेना देना कोई आप बात ही सभी नहीं, का इस जिसको मन करे चर्चा में दे, जुड़ने के लिए ना बहुत मन करे मत धन्यवाद। दे। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ चर्चा थी आमंत्रण पर, आमंत्रण पर चर्चा नहीं थी, पर यहाँ पर आमंत्रण पर सियासत पर चर्चा जरूर थी। सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने अपने मुद्दे उठाए, और यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर बयानबाजी भी की। लोगों ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लोगों ने यहाँ पर यह भी बताया कि हम जिस समाज से आते हैं उसकी बात करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर सबके स्वरूप हैं और सबके स्वरूप के साथ उनकी संस्कृति और मर्यादा भी होती है, पर यहाँ मर्यादा का पालन करना कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सियासत करना चाहते हैं। भगवान राम की बात करते हैं तो प्रभु तो कण-कण में विराज हैं, ईश्वर कण-कण में मौजूद है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मैं ढूंढे बनमाही, और घटकर प्रभु श्री राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो सियासत है वो धर्म छोड़कर बुनियादी मुद्दों पर करिए, जनता के मुद्दों पर करिए, तब ये कुछ बेहतर होगा। धर्म को आस्था भक्ति में रहने दीजिए, धर्म पर सियासत ना आज तक